श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बुधवार की अष्टमी जो कि बहुत समय में आती है, यानी कि जब बुधवार पड़ता है और उस बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी के दिन यदि आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। कैसे करना है उपाय, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करें। तो आपको 21 दुर्वा लेनी है। अब ये 21 दुर्वा लेकर आपको साथ में एक दीपक लेना है, जिसमें आपको लगानी है गोल बात। और गोल बात लगाकर वो 21 दुर्वा लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। सभी जानते हो आप कि शिव जी के शिव मंदिर में जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो सीधे हाथ पर स्थान होता है वो होता है गणेश जी का स्थान। अब बुधवार की अष्टमी भी है और गणेश जी का दिन भी है, तो आप 21 दुर्वा अपनी मनोकामना बोलते हुए 21 दुर्वा का आपको बट बनाना है। अब बट कैसे बनाना है, 21 दुर्वा को एक साथ रखो और फिर उनको दुर्वा से ही बांध दो। दुर्वा को दुर्वा से ही बांधा जाता है, दुर्वा को मोली से नहीं बांधना। अब आपको दुर्वा को मोली से ना बांधकर 21 दुर्वा का बट बनाकर भगवान शंकर के शिवलिंग में ये गणेश जी वाले स्थान पर वो 21 दुर्वा का बट भगवान मयूर ध्वज गणेश के नाम से, मयूर ध्वज गणेश का स्मरण करते हुए आपको ये समर्पित कर देनी है 21 दुर्वा अपनी कामना करते हुए। और अपनी कामना करते हुए 21 दुर्वा समर्पित करो और कामना करके जो दीपक आपके पास में है वो दीप घी का प्रज्वलित करो और कामना बोलो कि हे गणेश जी, मेरी ये कामना है, इसको शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको बुधवार अष्टमी के दिन करना है ये गणेश जी का उपाय, जिसमें आपको 21 दुर्वा लेनी है। 21 दुर्वा लेकर 21 दुर्वा का बट बनाकर गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब अगला उपाय, अगला जो उपाय है वो है 7 दुर्वा और मूंग वाला उपाय। 7 दुर्वा और मूंग, थोड़ी सी मूंग और दुर्वा लेकर बुधवार के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले तो बुधवार की रात्रि के दिन जब चंद्रमा दिख जाएगा तो चंद्रमा पे से आपको इन दुर्वा को अपने हाथ में लेकर, दुर्वा और मूंग को अपने हाथ में लेकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसको ही चंद्रमा पे से 21 बार घुमा लेना है। कितनी बार? 21 बार। 21 बार घुमाने के बाद में आपको, अगर उसी समय पर आपको समय मिलता है मंदिर जाने का तो आप उसी समय मंदिर जाएं, और नहीं तो फिर अगले दिन यानी कि गुरुवार के दिन 13 नवंबर के दिन आपको जाना है मंदिर। और मंदिर जाकर जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अपने विवाह की कामना करते हुए वो 7 दुर्वा और उसके साथ में आपको जो मूंग आपके हाथ में थी, आपने मूंग ली थी थोड़ी सी, वो मूंग समर्पित कर दीजिए। और समर्पित करके आपकी विवाह की कामना का उपाय कीजिए। समर्पित कीजिए अपनी अपने विवाह की कामना के लिए और कीजिए ये उपाय बुधवार अष्टमी के दिन। अगला उपाय जो बुधवार अष्टमी के दिन आपको करना है रोग मुक्ति के लिए। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि यदि आपको कोई रोग है, डॉक्टर को दिखाए, जांच कराए, अस्पताल जाए, सारे कार्य करे, पर उसके साथ में एक छोटा सा उपाय करें। कैसे करना है आपको ये उपाय? तो 11 दुर्वा लेनी है और जो आपका रोग है, जो आपकी बीमारी है, उसका स्मरण करना है। और उसके साथ में आपको ये 11 दुर्वा भगवान गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग में समर्पित कर देनी है। अब समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर बाद इन सभी दुर्वाओं को आपको उठा लेना है। उठाकर इन दुर्वा को घर लाइए। घर लाकर जो दही होता है उस दही में आप इन दुर्वा को मिक्स कर लीजिए। चाहे तो तोड़कर आप मिक्स करना चाहे तो वैसे कर लीजिए, नहीं तो साबुत ही आप दुर्वा डालना चाहे दही में तो डाल लीजिए। यदि आपको दही को मीठा करना है तो उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए, और नहीं करना है तो उस दही को जिसमें आपने दुर्वा मिलाई है उन दुर्वा का आप सेवन कर लीजिए दही के साथ में। शरीर में कोई रोग हो, शरीर में कोई बीमारी हो, वह धीमे धीमे समाप्त होगी। डॉक्टर की दवाइयाँ भी आप खाते रहिए लगातार और उपाय कीजिए बुधवार अष्टमी के दिन रोग मुक्ति के लिए 11 दुर्वा का विशेष उपाय। अब अंतिम उपाय जो कि है विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय, ये आपको कैसे करना है। इसमें आपको लेना है एक बेलपत्र। क्या लेना है? बेलपत्र। अब ये बेलपत्र ले लीजिए और इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है घी। यदि देशी गाय का घी आपको मिल जाता है तो वो लगा दीजिए, नहीं तो फिर आप जो आपके घर में घी है वो लगा दो। और नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है चंदन। क्या लगाना है? चंदन। नीचे की दोनों पत्तियों पर चंदन लगा दो और इन बीच वाली पत्ती पर देशी गाय का घी लगा दो।
अब इसके बाद में आपको इस बेलपत्र को लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। अब शिव जी के मंदिर में जाकर जो भी आपकी कामना है उस कामना का आपको स्मरण करना है, माता अशोक सुंदरी का नाम लेना है और मयूरध्वज गणेश का नाम लेना है। दोनों का नाम लेकर आपको अपनी कामना बोलनी है और कामना बोलकर वो बेलपत्र जिसकी बीच वाली पत्ती पर हमने घी लगाया था उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और समर्पित कर दो, और बाकी दोनों पत्तियां अपने आप ही गणेश जी और कार्तिक जी के स्थान पर समर्पित हो जाएगी। तो गणेश जी और कार्तिक जी को समर्पित होगा लाल चंदन वाला बेलपत्र, और माता अशोक सुंदरी को समर्पित होगा पीला माता अशोक सुंदरी को समर्पित होगा घी वाला बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको समर्पित करना है अपनी विशेष कामना की पूर्ति के लिए। भगवान मयूरध्वज गणेश और माता अशोक सुंदरी का ये उपाय ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।